गुप्त शिष्यों ने यीशु के शव को क्रूस पर से उतारकर उसे उनकी मां मरियम की गोद में रख दिया। महायाजकों व महासभा की दृष्टि में तो प्रभु यीशु को मृत घोषित कर दिया गया। यीशु को मृत घोषित करने हेतु सब नियम कायदे पर किए गए ले गए, परंतु शिष्यों को यह याद अवश्य आया था कि प्रभु यीशु ने उनसे कहा था कि उन्हें 3 दिन तक धरती के गर्भ से विश्राम करना है और 3 दिन बाद वे पुनः जी उठेंगे। मनन चिंतन। हे प्रभु यीशु, नियमों व प्रथाओं के अंधानुकरण के कारण भी परिवारों में कई बार अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संयुक्त परिवारों में माता पिता, सास बहू व कानूनी संगे संबंधियों में रीति रिवाजों के पालन के कारण जीना दुर्भर हो जाता है। परिणाम परिवार का विघटन व आपसी लड़ाई तथा पारिवारिक संबंधों की मौत। ऐसे परिवारों को मानवता का पक्ष दिखा और आपस में प्रेम से जीना सिखा। हे प्रभु। निवेदन। ऐसे परिवारों में जीवन व सामाजिक नियमों में लचीलेपन लाने की आवश्यकता है ताकि अंधानुकरण के पालन को इतिहास के गर्त में दफना दिया जाए और परिवार पूर्ण मानवीय स्वतंत्रता, एकता व शांति का पालन करेंगे। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रभु ईसा मसीह के साथ जो कुछ भी हुआ गुड फ्राइडे के दिन, वो देश की बड़ी बड़ी चर्चेज में इसी तरह से उसका नाट्य रूपांतरण करके ये दिखाने की कोशिश की जाती है। और ईसाई धर्म बाइबल में जो चीजें लिखी गई उसके हिसाब से क्रिश्चियंस अपना गुड फ्राइडे मनाते हैं, 2 दिन बाद ईस्टर मनाते हैं और उसको वैसे ईसाई धर्म में माना जाता है कि जन्म से ज्यादा मृत्यु उत्तम दिन है। थोड़ा और देखिए आप किस तरीके से अब प्रभु ईसा मसीह के सूली पे लटकाए जाने के बाद, उनके निधन के बाद, प्राण पखेरु उखड़ने के बाद, जो यहूदियों के भय के कारण ईसा का गुप्त शिष्य था, यीशु का शव ले जाने की पिलातुस से अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी। अरिमथिया निवासी यूसुफ और यीशु का दूसरा गुप्त शिष्य धर्मगुरु निकोदेमुस ने मिलकर छालटी के कफन में शव को लपेटकर एक ऐसी कब्र में रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया था। उन्होंने कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। उस दिन शुक्रवार था और विश्राम का दिन आरंभ हो रहा था। कितना महान शुक्रवार का दिन था और गुड फ्राइडे तभी से ईसाई धर्म में मनाया जाता है। मैंने सोचा कि
आज का दिन 18 अप्रैल को एक कोइंसिडेंस था, एक संयोग था कि दो धर्मों के दो त्योहार हैं और दोनों के बारे में अपने अपने धर्मों के लिए जो बलिदान उन्होंने दिया और प्रेम, भाईचारा, त्याग का संदेश दुनिया को दिया धर्मों ने, सारे धर्मों। मैंने सोचा आज आपको ये दिखाया जाए। तो गुड फ्राइडे की शाम को ईसाई अपने चर्च में इकट्ठा होते हैं और उसके बाद एक प्रार्थना सभा होती है, देखिए, और जिसमें सारे लोग आए रहते हैं। ये प्रार्थना का समय है, यहाँ पर बातचीत दूसरे लोग करते नहीं है, सारे उधर फादर और धर्मगुरु ईसाई धर्म के बैठे हैं और ईसाई धर्म के मानने वाले लोग इस साइड में बैठे रहते हैं। और खास बात ये है कि एक दोपहर में जो प्रेयर होती है दिल्ली में चर्च में और उत्तर भारत में, वो तो इंग्लिश में होती है, लेकिन शाम की जो प्रेयर होती है वो हिंदी में होती है और प्रभु ईसा मसीह के जो संदेश हैं और उनको याद करके और उसमें याद किया जाता है। नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली थी, किंतु उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई है और पापियों के साथ दफनाया गया है। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए, उसे प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। वह अपने दुख भोग का परिणाम देखकर संतुष्ट होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने